चलो भाई, तो यहाँ पे आया पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। पाइथन कैन यूज ऑन ए सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। तो सर्वर जो है ना, पाइथन वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह बनाने में यूज होती है। पर जो इंडस्ट्री में अभी जो हो रही है ना, AI ML में यूज हो रही है, ठीक है। पाइथन का एग्जांपल पहला ये है जो हम कर चुके हैं, हेलो वर्ल्ड करके। हेलो पर हमने हेलो पाइथन लिखा है, कैसे प्रिंट स्टेटमेंट यूज होता है, ठीक है। आओ तो ये होता है, कुछ पावर्स होती है। हाँ, ये इन्होंने दिया हुआ है अभी कि तुम क्या क्या पढ़ो। पाइथन में फाइल हैंडलिंग कैसे होती है, डाटाबेस हैंडल कैसे होता है पाइथन, या MS SQL MongoDB, ये वाला है वो है, ठीक है। सारा का सारा, ठीक है। फिर आते हैं एक्सरसाइज वगैरह, इंट्रो पे आते हैं। इंट्रो, पाइथन का इंट्रो क्या होता है, ठीक है। पाइथन का इंट्रो ये रहा। इंट्रो, व्हाट इज द पाइथन? पाइथन इज अ पॉपुलर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज क्रिएट बाय द वुड बॉर्न, ठीक है। ये नाम है उनका, देख लेना। एंड रिलीज इन द 1991, ठीक है। जो पहला वर्जन आया था वो 1991 में आया था। और इसका यूज किस लिए होता है? अगर यूज की बात कीजिए तो वेब एप्लीकेशन में होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है, मैथमेटिक्स में होता है, सिस्टम स्क्रिप्टिंग में होता है। अच्छा तुम, चलो ये मान लें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होता है, वेब डेवलपमेंट में होता है सर्वर साइड पे, ठीक है। सर्वर साइड पे जेंगो यूज वगैरह करते हैं ना। फिर आता है मैथमेटिक्स, यानी कॉम्पिटेटिव मैथमेटिक्स में भी आता है। ये सिस्टम स्क्रिप्टिंग क्या होता है? सिस्टम स्क्रिप्टिंग के बारे में क्या मतलब, इसका बताओ मेरे को, इसमें सिस्टम स्क्रिप्टिंग में क्या आता है? सिस्टम स्क्रिप्टिंग मतलब कुछ स्क्रिप्ट वगैरह लिख सकते हैं। हाँ, जैसे कि पीडीएफ जनरेट करना, कैमरा एक्सेस लेना, सिस्टम का एक्सेस वगैरह लेना। तो क्या है ना, साइबर सिक्योरिटी में पाइथन मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है फॉर स्क्रिप्टिंग, ठीक है। मालवेयर वगैरह इससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें अच्छी सी, अगर इसकी सारी लाइब्रेरी, थोड़ी सी लाइब्रेरी वगैरह की अच्छी नॉलेज हो, तो तुम स्क्रिप्टिंग वगैरह, अटैक्स वगैरह कर सकते हो। तो पाइथन कैन डू, क्या क्या डू कर सकती है मतलब, तो क्रिएट वेब एप्लीकेशन, क्रिएट वर्कफ्लो क्या है, अलोन साइड सॉफ्टवेयर वर्कफ्लो वगैरह बना सकती है। मॉडिफाई, रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स, तुमने देखा ना डेटाबेस सिस्टम्स के साथ तो होता है कनेक्टर, डेटाबेस से भी कनेक्ट कर सकती है। वो रीड और मॉडिफाई फाइल्स मतलब क्या, फाइल्स को रीड भी कर सकती है और मॉडिफाई मतलब उसमें रीड एंड राइट का ऑपरेशन कर सकती है। वो कैसे होता है, तुमने देखा होगा, तुमने चैट जीपीटी से कभी टोल लगवाई है ना, पीडीएफ जनरेट करी होगी, तो वो क्या करता है, मैनुअली लिखता नहीं है, एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखता है ना। ठीक है, तो मॉडिफाई फाइल वगैरह कॉम्प्लेक्स, ये क्या करता है, बिग डाटा पे मतलब बड़े डाटा, लार्ज डाटा पे मैथमेटिक्स की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को वगैरह करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होता है। वाई पाइथन, तो वाई पाइथन देख लेना। डिफरेंट, ये पाइथन वर्क ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म वगैरह, जो हर लैंग्वेज करता है, हर लैंग्वेज सुनी मतलब मोस्ट पॉपुलर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सब करती है, विंडोज पे, मैक में, लिनक्स पे चलती है, ठीक है। सबसे जो एडवांटेज है ना, सबसे बड़ा जो एडवांटेज पाइथन ने गेन किया है, वो क्या किया है ना, कि उसका जो सिंटैक्स है सिमिलर है टू इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब बहुत सिंपल सिंटैक्स होता है। किसी भी लैंग्वेज में देखो, इतना सिंपल नहीं हो, इतना सिंपल सिंटैक्स नहीं होगा किसी में भी, ठीक है। क्या करना है, अगर प्रिंट कराना है अपने को, प्रिंट कराओ ब्रैकेट्स और उसके अंदर कुछ भी, हेलो दिस इज माय पाइथन प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम रन कर सकते हैं, ठीक है। रन रन को, ठीक, तो ये आ जाएगा। तो इतना सिंपल सिंटैक्स होता है इसका, यही नहीं कि यहाँ पे, ठीक है। हाँ,
एक सेकंड अभी बोल रहा ना, मेरे को बड्स लगाने दो। ये बात अभी अभी आवाज आ रहा है तुम लोगों को, ये बताओ। अभी आवाज तुम्हें क्लियर आ रहा है? हाँ। हम्म, अच्छा, मतलब कि जो अच्छा ये वाला स्प्रिंग, तो क्या होता है ना, तो एक सेकंड पाइथन टू लाइन सिंगल, मेरे बड्स भी डाउन है। आउटपुट तो आ जाएगा, ये एसटीटी ये वाला थोड़ी ना करना है हमको। टू लाइन स्टेटमेंट, चलो आएगा बीच में, मैं भी बताता हूँ, ठीक है। सिंटैक्स वगैरह पर अभी तो इंट्रो पढ़ रहे हैं ना। हेलो वर्ल्ड हो गया, हेलो वर्ल्ड वर्जन वगैरह, वर्जन तो तुम देख सकते हो ना ऐसे, पाइथन का डॉट स्लैश स्लैश पाइथन वर्जन, ठीक है। अब आता है सिंटैक्स पे, तो स्टेटमेंट पहला आता है, स्टेटमेंट सिंटैक्स। तो ये होता है पहला जो सिंटैक्स होता है पहला पाइथन का, पाइथन प्रिंट करके ये होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये बोल सकते हो कि हमारे पास एक वेरिएबल है नेम करके, नेम करके इसमें क्या स्ट्रिंग है, पीयूष, ठीक है। बट ये मेरे को एरर क्यों दे रहा है, इसमें डिक्लेरेशन तो ऐसे होता है ना वेरिएबल्स का, ये कुछ नहीं तो है। फिर इतना बड़ा एरर, ठीक है। अगर एज की बात की जाए तो एज क्या होगी हमारी 21, और अगर हमारी नेम की बात की जाए तो नेम अगर मैं इसको दिया तो पीयूष। तो तुम क्या बोल रहे थे कि हम दोनों को एक ही सिंगल लाइन में प्रिंट कराना है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, हमारे ये पहले नेम प्रिंट होगा, देन प्लस एज, एज ऐसे प्रिंट करा सकते हैं शायद, ऐसे होता है एरर। क्या? हम्म, नहीं तो हम वेरिएबल प्रिंट कराना है यहाँ पे, वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल्स प्रिंट करा रहे हैं। type I can only the string not defined, बट ऐसे तो होना चाहिए। अगर मैं इसको पाइथन 12, ठीक है। तो जो अगर हमको दो प्रिंट कराना होता है ना, दो वेरिएबल्स वगैरह या सिंगल लाइन वगैरह, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हमको स्ट्रिंग स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी प्रिंट करनी हो तो ऐसे था।
अगर हमारे पास स्ट्रिंग डिफाइन नहीं होती ना, तो जब हम ये प्रिंट कर रहे होते हैं दिस इज माई एज करके कुछ, ठीक है, अगर मैं ये प्रिंट करा के दे तो ये स्टेटमेंट तो क्या आने वाला है उसको, दिस इज माई एज 12, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्लस कर दिया जाए तो क्या आएगा देखते हैं, चलो अभी अभी क्या आएगा, अभी एरर आएगा, क्योंकि क्यों एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर दो दो वेरिएबल्स या कुछ स्ट्रिंग एज वगैरह डिफरेंट डिफरेंट, इसके अलावा कुछ और भी प्रिंट कर सकते हैं, एज कोलन आफ्टर 10 years कितना हो जाएगा, 21 या 22, ये वाला ऐसे करके सिंगल लाइन में मल्टीपल चीजें प्रिंट करा तो सकते हैं, ऐसे करा सकते हैं, ठीक है। ये रहा, ये बोल रहे थे ना, ठीक है। तो क्या कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स को, ठीक है, ये होता है। तो ऐसे हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आए, चलो जी सिंटैक्स पे थे हम, ठीक है, स्टेट सिंटैक्स पे, तो सिंटैक्स हमने पढ़ लिया है पाइथन का, छोटा सा सिंटैक्स क्या होता है, मिनी स्टेटमेंट्स वगैरह ऐसे यूज कर सकते हैं हम, मिनी स्टेटमेंट मतलब बहुत सारी स्टेटमेंट्स। अगर यहाँ पे आए तो ठीक है, कमेंट्स का तो तुमको पता ही है ना, कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स बताना जरूरी है इसमें, टर्मिनल क्लियर करते हैं, पाइथन हेलो डॉट पी वाई, ठीक है। हाँ पाइथन में हैश कई तो यूज करते हैं, वो तो खुद बता देता है ना किसी लैंग्वेज वगैरह में, ठीक है, कैसे। तो VS कोड का शॉर्टकट तो पता होगा ना, जितना होता है ना, क्या करते हैं, सिलेक्ट करो, ये क्वेश्चन मार्क का होता है ना, यहाँ पे कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लिया, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट ऐसे प्रिंट करा सकते हैं हम, ठीक है। ये होता है हमारा प्रिंट कराने का, ठीक है। अब क्या 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 कर सकते हैं, अच्छा ये वाला करके देखो, ये वाला। अब ये बताओ कि आएगा, ये प्रिंट होएगा कैसे, प्रिंट होएगा, ठीक है। इसको हटाओ, इसको कमेंट आउट, चलो जी, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, हमने पहले स्टेटमेंट लिख दिया पाइथन इज फन करके, तो फिर प्रिंट लिख दिया कि पाइथन रियली करके, ठीक है। तो क्या है, प्रिंट होगा या एरर आएगा, हाँ एरर आएगा, पर आएगा क्यों, नहीं यहाँ पे एक लाइन पे अगर मैं सेमी कोलन से सेपरेट कर दूं, तो अगर सेमी कोलन लगा दो यहाँ पे, अब नहीं आएगा, ठीक है। इसमें एरर क्यों आता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेक थ्रू होता है, ब्रेक स्टेटमेंट वो नहीं है, टर्मिनेटर ये जो बोलते हैं ना, सेमीकोलन टर्मिनेटर का, सेमीकोलन पाइथन में वैसे यूज होता नहीं है, मतलब अगर हमें कहीं को टर्मिनेट करना होता है ना कुछ, तो वहां पे हम सेमीकोलन यूज कर लेते हैं, जैसे इस लाइन पे, ठीक है। अगर इसको यूज नहीं करते तो पक्का हमारा एरर आने वाला था, ठीक है। पाइथन हेलो डॉट पी वाई, यहाँ पे देखो आ गया ना हमारा, एरर क्या है, द प्रोग्राम पाइथन पाइथन नॉट ऑर्गेनाइज एज द नेम ऑफ द function script file checks character lines at line 1 char 3 py hello py वगैरह कुछ करके ये आया है, वेरीफाई द पाथ वगैरह, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब इसको हम सेमीकोलन से सेपरेट कर सकते हैं। अब हम अपनी रन करके देखते हैं, पाइथन डॉट पी वाई, नहीं पाइथन, देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया, अलग अलग है। बोलो क्या बोल रहे थे,
अरे तो फिर अगर तुम ग्राफिक्स का यूज नहीं, देखो तुम्हें जब भी तुम आगे जब भी काम करने वाले होते हो ना, तब भी तुम काम करने वाले हो तो तुम टर्मिनल के थ्रू बहुत काम करने वाले होते हो, ठीक है। और तुम गिट वैस वगैरह गिट वगैरह यूज करने वाले होते हो नो। हैंड प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। हमें इजी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इजी लगता है, ठीक है। यहाँ पे आके हम एकदम कर लेते हैं उसका। पर जब तुम अच्छी प्रैक्टिस करते हैं ना, पर प्रैक्टिस तो चलो ये मान लो कि शो ऑफ के लिए हम मतलब उसका टर्मिनल का यूज कर रहे हैं, पर टर्मिनल एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, तुम्हें बताऊं तो। क्योंकि टर्मिनल को तुम वो एक्सेस कर लेते हो, वो सारी चीजें ऐसे एक्सेस कर लेते हो जो तुम ग्राफिक के द्वारा ये एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है। ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता, पर टर्मिनल हर जगह अवेलेबल होता है, ठीक है। अगर तुम किसी VS कोड से किसी अदर कोड एडिटर में चले गए, उसमें एक्सटेंशन तुमको ना मिली, तब क्या होगा, ये भी ठीक है। इसलिए टर्मिनल की बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ठीक है। और हाँ, अगर तुम टर्मिनल का यूज नहीं करते, मतलब चलो ग्राफिक्स का यूज करते हो कोई नहीं, पर तुम टर्मिनल का यूज नहीं करते, टर्मिनल पावर सेल वगैरह का यूज मतलब करते नहीं हो, तो सच में तुम कहीं ना कहीं मतलब वही हो, तुम कोडर कहलाने लायक नहीं है, ऐसा मैं मान सकता हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाती है, तो क्या रहता है, पाइथन पाइथन के पास सिंटेक्स तो होता है। कोड चैलेंज क्या दिया है इन लोगों ने, प्रिंट हेलो वगैरह ये वाला, तो चलो कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आउटपुट, टेक्स्ट आउटपुट ये रहा, ठीक है। आउटपुट आउटपुट हमने बता दिया आउटपुट कैसे देते हैं, प्रिंट करा के ऐसे आउटपुट दे सकते हैं हम, ठीक है। सेमीकोलन एरर देगा अगर हमारे दो तीन अलग अलग हो, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब क्या आउटपुट हो गया हमारा, ये मैंने बता दिया, स्टोर सम वगैरह, डबल कोट सिंगल कोट, ये तो पता है ना, स्ट्रिंग को हम सिंगल और डबल कोट दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, पर हाँ, अब कोट्स देना जरूरी होता है, ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे होते हैं, ठीक है, अगर नहीं करा रहे होते तो क्या हमारे पास एरर, ये कुछ मैंने कुछ प्रिंट करा रहे हो तो डायरेक्ट एरर आएगा हमारे पास, ठीक है। क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं किया हमने कभी कोड में, देखो कोड वन इन ये रहा, नेम ये इस नोट डिफाइंड करके, ठीक है। जब भी अगर हमको कोई स्ट्रिंग देना होता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग देना होता है तो हम डबल कोट्स में देते हैं, ठीक है। डबल कोट में दे दिया, दे पाइथन करके, तो अगर हमारे पास कोई वेरिएबल होता है नेम करके, नेम इज इक्वल टू पीयूष, तो उसमें क्या कर सकते हैं ना, डायरेक्ट नेम दे सकते हैं। अब हम कोड देने की जरूरत नहीं है, तो वही है, ठीक है। चलो बट देखो रेड लाइन दिखा रहा, रेड आया ना, अनएक्सपेक्टेड, ये क्यों भाई, नेम तो अलाउ होता है ना, तब भी दे रहा था। तो पाइथन में हमें कुछ देखना नहीं पड़ता, पर हाँ एक चीज का होता है, देखो दिस इज द पाइथन पीयूष, ठीक है। दिस इज द पाइथन बाय पीयूष, नेम करके यहाँ पे रन करा देता हूँ, नेक्स्ट रन करके आ गया, देखो। अगर हमको स्ट्रिंग प्रिंट कराना होता है जो हमारी डिफाइन नहीं है, ये भी स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम एज ए वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हमें आउटपुट देना होता है एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करें, डबल कोट के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो नेम है यहाँ पे एज ए वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। चलो ये भी हो गया। प्रिंट नंबर, नंबर को डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई नंबर वगैरह प्रिंट कराना हो, अगर कोई नंबर वगैरह प्रिंट कराना हमको, प्रिंट कुछ कर दो वन, तो नीचे गया, ठीक है। तो वन प्लस वन कर दो, वन मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो,
हाँ डिवीजन में बंद कर दो, ठीक है चलो जो भी है। अगर हम ऐसे ऑपरेशन वगैरह होता है, ऑपरेशन तो नहीं है, ये क्या है, हम नंबर प्रिंट कर रहे हैं तो हम ऐसे नंबर प्रिंट कराते हैं जिसमें डबल कोट्स की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि इजीली हमारा प्रिंट भी हो जाएगा। देखो 1 2 3 1.1, ठीक है 1.0, ठीक है। चलिए इसको कमेंट आउट करते हैं। नंबर्स प्रिंट कराना है क्या, ठीक है, नंबर्स ऐसे प्रिंट कराते हैं। कमेंट्स का तुम लोगों को पता ही है कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये चैलेंज है आई एम एंड, देखो ये देख लेना, अगर तुम करना चाहो कर लेना एक बार। प्रिंट द आई एम एंड द नंबर ऑफ नंबर 20, कोई स्टेटमेंट लिखना और उसमें एक नंबर ऐड कर, मतलब एक नंबर होता है स्ट्रिंग में, नंबर कोई जैसे आई एम 25 ओल्ड वगैरह ऐसा कुछ प्रिंट करा के देख लेना वो कैसे होगा। वैसे होगा प्रिंट किया कोट्स, कोट्स के अंदर आई एम 20, आई एम क्या होता है, आई एम की फिर क्या है 25 फिर कोट्स ओल्ड, ये देख सकते हो यहाँ पे आ जाएगा ऐसा कुछ हमारा, ठीक है। चलो ये तुम्हारा कोड चैलेंज वगैरह हो गया। जहाँ पे भी कुछ डाउट हो वगैरह तो बोल देना मेरे को, ठीक है ओके, क्योंकि अभी इजी वगैरह चल रहा है कोई। तो हम क्या भाई साहब खुल जा आना, ठीक है कोड चैलेंजेस वगैरह जितने भी है वगैरह देखते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट ये होते हैं कमेंट, अच्छा ये होते हैं हैज का यूज करके हम सिंगल लाइन कमेंट देते हैं, और अगर हम मल्टी लाइन कमेंट देना हो तो मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट्स में अंतर बताना। हाँ ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखते हैं, सही है। ऐसे लिखा जाता है। भाई मेरा पावर सेल क्यों खुल रहा है, क्यों? एक सेकंड मेरे को ये क्लियर करना है, ठीक है 1 2 2 3, ठीक है ये होता है। अब सही है मुझे यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखना है कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो क्या करता है जो इंटरप्रेटर होता है पाइथन में, कंपाइलर तो होता है, इंटरप्रेटर तो इसको इग्नोर मार देता है, ठीक है इसको एग्जीक्यूट नहीं करता क्योंकि वो बता देता है ये कुछ बकवास लिखी है इसने, ठीक है क्या लिखा बकवास लिखी है, जो ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है देखो कुछ नहीं होगा, ठीक है जो भी कमेंट के अंदर है तो अगर एग्जीक्यूट नहीं होता कमेंट इसलिए होता है कि इंटरप्रेटर या कंपाइलर को बता सके कि भाई देखिए मैंने वैसे लिखा कुछ कोड वोड को समझाने के लिए कि ये कोड क्या कर रहा है, या जो भी हो जो माइंड कोडर के अंदर माइंडसेट वगैरह होता है उसको मतलब उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये वो होता है जो ये ब्लॉक ऑफ कोड मतलब ये वो कोड का वो पार्ट होता है जो एग्जीक्यूट नहीं होता, जो कि कोडर जानबूझ के लिखता है। अब क्यों लिखता है, कमेंट्स का बेनिफिट तो तुम्हें पता ही होगा कि जहाँ पे भी देखो यहाँ पे होगा ना, हाँ दिस इज द, देखो यहाँ पे इसने कमेंट कितनी अच्छी तरह से लिख रखा है, दिस इज द कमेंट राइट इन द मोर देन जस्ट वन लाइन, ठीक है बता दिया कि जो कमेंट लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है एक लाइन से ज्यादा लिखा हुआ है, ठीक है तो इसलिए मल्टी लाइन कमेंट्स वगैरह ऐसे यूज होते हैं। कमेंट्स का जो मेन पर्पज है वो वही है कि कोड को रीडेबल बनाया जाए, ठीक है कि फंक्शंस वगैरह क्या काम कर रहे हैं। अगर हम सिंगल लाइन में लिखेंगे तो सिंगल लाइन के लिए हैश है ना, यहाँ पे भी नहीं होगा
कमेंट के अंदर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो इसको स्किप कर देगा। इतना पार्ट जो है ना, इतना पार्ट जो है, देखो मैं बताऊं, देखो यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था तो कमेंट आउट किया, और यहाँ पे ना इसी को मैं दोबारा से नीचे प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, इसको क्या करता हूँ ना, मैं इसको नीचे ले आओ कमेंट के अंदर, तो क्या होगा ना, पहले ये प्रिंट होगा, देन ये प्रिंट होगा। इसको वो स्किप कर देगा, क्योंकि कमेंट्स का मतलब यही है कि तुम इसको एग्जीक्यूट ही ना करो। ठीक है, रन करके देख लो, सिंपल सा। देख, आउटपुट आउटपुट आउटपुट, ठीक है, क्या हो गया, एक सेकेंड, हेलो डॉट पी वाई, देखो, आई एम 25 ओल्ड, आई एम 25 ओल्ड। ठीक है, तो ये आ गया, पहले ये स्टेटमेंट आई, फिर ये स्टेटमेंट आई, इसको स्किप कर दिया क्योंकि कमेंट के अंदर है। इंटरप्रेटर समझदार होता है, ठीक है, उसको एक बार बोल देना कि तुम इसके अंदर की चीजें एग्जीक्यूट मत करो, तो वो नहीं करता। चाहे इसके अंदर तुम कुछ भी लिख दो, इसके अंदर चाहे प्रिंट स्टेटमेंट ही क्यों ना लिख दो, ये वाले प्रिंट स्टेटमेंट उठा के इसके अंदर डाल दो, तो तब भी नहीं करेगा। देखो, पाइथन हेलो डॉट पी वाई, हेलो डॉट पी वाई, ठीक है, ये क्या है ना, सिर्फ ये एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला नहीं हुआ। ठीक है, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो क्या है, रीडेबिलिटी के लिए होता है, ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स वगैरह होते हैं, ये कमेंट्स करने का तरीका होता है बस। कोई सिंगल लाइन कमेंट होता है कि एक एक लाइन तुम कमेंट कर रहे हो, ये क्या होता है कि तुम एक से ज्यादा लाइन कमेंट कर रहे हो, जब तुम्हारा लाइन ज्यादा हो जाती है तब। ठीक है, इसमें कोई डाउट अभी? अब आते हैं वेरिएबल्स पे। ठीक है, पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं? ठीक है, अगर हाँ, तो मैं एक बात बताने वाला था कि किसी भी मतलब जो तुम अभी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम बिगिनर्स वगैरह हो, अभी तुम स्टार्ट कर रहे हो एज ए प्रोग्रामिंग, तुमने यहाँ इंडस्ट्री में आके सीखा हो, कंपनी में आके मतलब कैसे करते हैं वगैरह। ठीक है, ये अब तुम क्या करते हो, ये मतलब तुम उन्होंने जो बता दे कि प्रिंट ऐसे यूज होता है, प्रिंट ऐसे यूज होता है, तो तुम 1 साल बाद 2 साल बाद ऐसे यूज करने वाले हो। ठीक है, ऐसे यूज करोगे ना जब तक तुम्हें कोई बताएगा नहीं। हेलो, आवाज आ रही है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, हाँ ठीक है, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन की जो होता है डॉक्यूमेंटेशन, जैसे पाइथन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ये था, डॉक्स करके, ये पढ़ना स्टार्ट कर, मतलब इसको मतलब डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के ना कोड करने की आदत, मतलब ये जो है इसको पढ़ना आना चाहिए तुमको कि क्या लिखा है, क्या बता रहा है, क्या। तो किसी वीडियो को देखने से ज्यादा ना किसी डॉक्यूमेंट को प्रेफर देना, ठीक है, प्रेफरेंस ज्यादा देना। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जाएं ट्यूटोरियल्स पे जाएं पाइथन का, यहाँ पे पाइथन के ट्यूटोरियल्स वगैरह आ जाते हैं, राइट योर ये वाला वगैरह, आर्गुमेंट पार्सिंग वगैरह, ये एडवांस है, नंबर्स हो गया यूजिंग पाइथन कैलकुलेटर वगैरह। यहाँ पे जाओ, यूजिंग पाइथन इंटरप्रेटर वगैरह, सोर्स कोड इनकोडिंग, इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, जो भी कुछ तुम पढ़ रहे हो ना, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू पढ़ना सीख लो, मतलब तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए। उससे उससे पता बेनिफिट क्या होता है, उससे पता बेनिफिट क्या होता है, कभी को लैंग्वेज में चेंज आया, कोई अपडेट आया कि तुम अब प्रिंट यूज नहीं कर रहे, प्रिंट एलन यूज कर रहे हो या कुछ भी यूज कर रहे हो, कि अब पाइथन में प्रिंट यूज नहीं हो रहा। ठीक है, उस वर्जन पे जैसे ही तुमने अपडेट किया, तुमको पता ही तो नहीं है, तुमने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि तो फिर तुम्हें पता नहीं चलता ना। जो भी अपडेट्स वगैरह आते हैं, सबसे पहले अपडेट्स वगैरह जो भी आते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, किसी भी, जैसे तुम एआई की ले लो या चैट जीपीटी की ले लो या पाइथन की ले लो, जावा की ले लो, किसी भी लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले अपडेट्स आते हैं, उसके थ्रू बाकी लोग सीखते हैं, देन ट्यूटोरियल्स वगैरह वीडियोस वगैरह बना देते हैं। ठीक है, जो मेजर चेंजेस तो मतलब ऐसा मेजर चेंजेस तो नहीं आते, मतलब जो तुम मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट स्टेटमेंट चेंज कर दे, पर कुछ चेंजेस वगैरह आते हैं।
जो कि कोडिंग करते हो एरर देते हैं, फिर वो समझ में नहीं आते, फिर जाके तुम पता करते हो कि या तो अपडेट्स आया था, ये अब यूज़ ही नहीं होता। जैसे कुछ स्टेटमेंट अभी कोई लाइब्रेरी वगैरह भी यूज़ हो रही है, बाद में पाइथन उसको ना यूज़ करे, उसका अल्टरनेटिव आ जाए कोई, वो यूज़ कर रहा हो, तो वो तो सारे चेंजेस डॉक्यूमेंटेशन में होते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना ज़रूरी हो, तो पढ़ना और सीख लेना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हो ऐसे चैटजीपीटी से ना करो तो ऐसे गूगल पे सर्च कर लेना, और किसी भी डॉक्यूमेंटेशन को वेबसाइट को खोल के उसको पढ़ना स्टार्ट कर लेना, पर वीडियो मतलब वीडियो को कम से कम और डॉक्यूमेंटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? वीडियो भी बुरी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वीडियो देखो ही मत, ठीक है? पर मैं ये बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देना। चलो, जाओ फिर आते हैं वेरिएबल्स, ठीक है? वेरिएबल क्या होते हैं? पाइथन वेरिएबल्स नेम, वेरिएबल्स पाइथन के पास बट चलो ठीक है। डाटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स भी यूज करते हैं। पक्का। और मैं मना ऐसा होता है। हाँ, तो मैं मना थोड़ी, तो मैं मना थोड़ी आप कैसे बता सकते हो? मैं और शेयर करके बोलती क्या? नहीं तो सीधा सा होता है। वेरिएबल्स क्या होता है कि किसी भी लैंग्वेज में डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है? तो पाइथन में क्या होता है, पाइथन बहुत स्मार्ट हो गया, ठीक है? स्मार्ट है, वो खुद डिफाइन कर लेता है नंबर्स वगैरह है, तो क्या करते हैं ना, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू कुछ नेम दे दो, सी करके कुछ क्या बोल सकते हो, ट्रू दे दो, ठीक है? तो खुद डिफाइन कर लेता है। अगर हम टाइप की यहाँ यहाँ पे वार्निंग आ रही है, वो मैं बोल रही या फिर वार्निंग होती है, एरर तब आता है जब रेड होता है, ठीक है? हाँ, यहाँ पे एक सेकेंड, मैं ट्रू लिखना चाह रहा हूँ, ट्रू, ये वाला ट्रू नहीं, ठीक है? चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम रन करा देते हैं। अब क्या कराते हैं ना, तीनों को एक ही स्टेटमेंट में प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट ए कोमा बी कोमा सी, देन ये रहा। यहाँ वो है ना स्ट्रिंग और हाँ, ठीक है, समझ गया। धन्यवाद देवी, सॉरी मैं भूल गया था, ठीक है? बट ये वाला मेरे को पता नहीं, ये वाला हो या नहीं होगा। चलो जी, हाँ, स्नेहा वन लाइन अनडिफाइंड एक्सपेक्ट इंडेंटेशंस एरर, ठीक है? अभी पाइथन में इंडेंटेशन होता है ना कि तुम फॉर्मेट में ही लिखोगे, तो ये आ गया, ठीक है हमारा। इसको कमेंट मारो, कमेंट, जो वो डबल स्पोर्ट को इसे नोट लगाया है, फिर भी मतलब सही होगा। हाँ, इस तो स्पेस जो आता है ना, स्पेस टैब का स्पेस, ये भी काउंट होता है स्ट्रिंग में। पाइथन में नहीं, पाइथन थोड़ा सा स्पेस के नीचे से होता तो एरर आ जाता। ये हमारी वैल्यू के अंदर है, मैं उसको नहीं बोल रहा, वो इंडेंटेशन का एरर आता है, देखो अभी आएगा। देखो यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया, इक्वल टू के बाद स्पेस नहीं दिया, तो क्या आएगा, इंटेंट एरर करके कुछ आएगा, ठीक है? भाई अभी आ रहा था यार, एक सेकेंड, अभी आ जाएगा। नहीं, इंडेंटेशन वगैरह तो दिखाते हैं यार, ये गलत हुआ था, अभी आ रहा था, ठीक है? जस्ट अभी आया था, ये देखो, ये आया था ना, ये रहा, देखो ये वाला। क्वेश्चन की अगर पाइथन में तो वही होता है ना कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते तो एरर आ जाता है। उस टाइम पे हमारा कोड चल रहा था, तो उसको हाथ नहीं लगते। एक बार देख लेते हैं, हमारा चल रहा है, ठीक है? सही चल रहा है, पर ये हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में, ये बताओ ये क्या है, ये वाला
लिखा तो मैंने कैरेक्टर्स में है, पर ये वाला प्रिंट तो हो नहीं रहा है, पर ये हो रहा है, ये तो ट्रू हो रहा है इसको। अरे देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डिफाइन की, ठीक है, कैरेक्टर्स की कुछ इसने आकर के, तो ये प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं कोड्स के अंदर से, तो नहीं होगा। हाँ डबल कोट्स के अंदर हाँ, पर ये भी तो एक स्ट्रिंग है ना शायद, दिखने में तो ये नहीं है, एक साइड से बुलियन भी तो हो जाएगा बढ़िया। तो हाँ, यही समझाना चाह रहा था कि ये बुलियन टाइप का है, इसलिए प्रिंट कर पा रहा, ठीक है। ताकि समझ कास्टिंग वगैरह टाइप, कास्टिंग का मतलब कि उसको कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अगर हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट मारने वाले हैं, ठीक है। चलो फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करने वाले हैं यहाँ पे, और एक्स वाई जेड वगैरह, तो कास्ट टाइप कास्ट ऐसे करने वाले होते हैं। टाइप कास्ट हम इसके ऐसे करने वाले होते हैं, ठीक है। क्या है कि हमारे पास एक नंबर है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर में इंटीजर में कन्वर्ट करता है, जो ऑलरेडी इंटीजर में है, ठीक है। इंटीजर का इंटीजर में भी होता है, यहाँ पे इंटीजर को हमने किस में कन्वर्ट किया, फ्लोटिंग नंबर में। अब इसको हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट क्या एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको प्रिंट कराओ, ये आ गया, देखो ये स्ट्रिंग फॉर्म में है, ये इंटीजर में है, और ये उसमें है, क्या क्या बोलते हैं इसको, टाइप ऑफ भी तो हो सकता है, टाइप कर कुछ, अगर मैं टाइप कर रहा हूँ, टाइप प्रिंट मेरा क्वेश्चन है मुझे, क्या ये क्वेश्चन है, बोलो, जैसे आपने सब्जेक्ट तो थ्री लिखा, सोर्स वैल्यू तो पॉइंट वैल्यू होती है, तो प्रिंट हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। यहाँ पे हम ये होता है ना, फ्लोट वैल्यू हमने ये नहीं लिखी कि 3 वैल्यू जो है फ्लोट पॉइंट टेबल वैल्यू है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लोट वैल्यू, जो हमने वैल्यू दी है ना इसका इंटीजर वैल्यू, इसमें इंटीजर वैल्यू दी है इसमें 3, तो उसको क्या कर रहे हैं फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो और बढ़िया का वैल्यू किसी से वैल्यू दिया, तो सबसे आगे आप इंटीजर वैल्यू दिया, तो क्या आगे बस एक लिखना पड़ेगा ना, बस स्ट्रिंग के आगे जैसे इंटीजर वैल्यू दिया है ना, हाँ, यहाँ पे हम टाइप कास्टिंग, यहाँ पे हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। अरे मैं बता तो रहा हूँ, तो ये हमने अरे सुनो, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। यहाँ पे हमको कोई भी डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती, पाइथन अपने आप समझ जाता है। पर अभी कभी हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है ना, टाइप चेंज करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम सर्वर से कोई डाटा आता है ना, तो स्ट्रिंग फॉर्म में आता है, तो स्ट्रिंग से यानी अगर हमको स्ट्रिंग में चाहिए कुछ नंबर आ रहा है, और वो हमको चाहिए स्ट्रिंग फॉर्म में, तो ऐसे हम स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये टाइप कास्टिंग होती है कि किसी भी डेटा टाइप को दूसरे टाइप्स में कन्वर्ट करना। और तुम क्या बोल रहे हो अभी, अब तुम बोलो क्या बोल रहे थे। मैं बोल रही थी जैसे आपने स्ट्रिंग लिखा, इंट का तो चले सही है कि वो इंटीजर वैल्यू है तो किया, जैसे स्ट्रिंग में हम सी लेके, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर हमने तो इंटीजर वैल्यू डाला है ना। ये देखो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है, अरे देखो ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे कुछ नहीं डालता, ठीक है, ये वैल्यू क्या है, ये हमारी इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। हमारे पास इंटीजर वैल्यू, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ ना, ए को एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ ना, जो हमारी इंटीजर वैल्यू 12 है ना, 12 वो क्या होगी, स्ट्रिंग फॉर्म में आएगी। अगर मैं इससे पहले तुम्हारी ये करके दिखाऊं शायद, प्रिंट प्रिंट करो टाइप ऑफ
ठीक है, शायद ऐसे ही होता है। अब इसके बाद ये बाकी सब बाद में प्रिंट कराते हैं। तो हम कमेंट वाला प्रिंट टाइप एक्स, शायद रन हो जाए। ऐसे होता है प्रिंट टाइप को। देखो क्लास, ये देखो इसमें क्या दे रहा है, टाइप पहले क्या दे रहा है ना, जब हम टाइप ऑफ उसका टाइप प्रिंट करा रहे हैं, हम इसमें वैल्यू प्रिंट नहीं करा रहे हैं, हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, टाइप। यहाँ पे हमने ए का टाइप प्रिंट कराया है, ठीक है, ए टाइप प्रिंट करा है। तो ए का भी क्या है, हमारा इंटीजर टाइप का है ना, इंटीजर का है ना, इंटीजर का। तो हमारे क्या है, क्लास इंट, ठीक है, तो इंटीजर टाइप का हमारा प्रिंट होके आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास वैल्यू थी ना, इंटीजर टाइप की जो वैल्यू थी वो कन्वर्ट कर रहे हैं हम स्ट्रिंग में। हम क्या चाह रहे हैं ना, जो हमारे पास इंट टाइप की वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट इनटू इनटू स्ट्रिंग में, ठीक है, str इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमें क्या होता है, str करके कोई फंक्शन वगैरह होता है जो भी मान लो, उसके अंदर हमें वैल्यू देनी पड़ती है। तो हम क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, या इसके अंदर कुछ भी वैल्यू दे दे, जैसे कि 12 नहीं दिया, 34 डायरेक्ट नंबर दे दिया। तो अब इसका टाइप क्या आएगा, वो टाइप क्या आएगा, वो उसका टाइप चेंज हो गया, वैल्यू चेंज नहीं हुई, टाइप चेंज हो गया। वो पहले नंबर में था यानी इंटीजर टाइप में था, अब किस में हो गया, अब स्ट्रिंग टाइप में हो गया। यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि कौन सा टाइप है, किस टाइप का, इसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट। पाइथन में हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, पाइथन ऑटोमेटिक इतना स्मार्ट होता है कि वो डिफाइन कर लेता है, वो कैच कर लेता है कि कौन सा किस टाइप का है। यहाँ पे हमने कोई डिफाइन किया है क्या, यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया जो 12 है इंटीजर टाइप का है, या जो बी है वो स्ट्रिंग टाइप का है, जो सी है वो क्या है, क्या बोल सकते हो, सी जो है बुलियन टाइप का है, ठीक है। तो इसमें हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर टाइप कास्टिंग में हमको बताना पड़ता है कि कौन सी टाइप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमको ये नहीं बताना, जैसे यहाँ से क्या कर रहे हैं, तो 34 जो है, 34 हमारा इंटीजर वैल्यू है, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम स्ट्रिंग वैल्यू में, ठीक है। देखो कास्टिंग, इफ यू वांट टू स्पेसिफिक द डाटा टाइप ऑफ द इफ वैल्यू, दिस कैन बी डन विद द कास्टिंग, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, अगर तुम चाहते हो ना स्पेसी या डाटा फाइल किसी भी स्पेशल डेटा टाइप्स में वैल्यू को कन्वर्ट करने की, तो ये क्या होता है, कैन बी डन बाय डन विद द कास्टिंग। तो क्या होता है, टाइप कास्टिंग बोल सकते हो उसको, कास्टिंग बोल सकते हो, ये उसकी उससे होता है, ठीक है। आप समझ में आया कि हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे थे, हम कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है, हम डिफाइन नहीं कर रहे थे। आप बता नहीं रहे थे, कन्वर्ट कर रहे हो। अरे तो मैंने कास्टिंग बोला था ना, टाइप कास्टिंग। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप बता दो। टाइप कास्टिंग के दो टाइप, हाँ एक और है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। बट यहाँ पे ऐसे ही समझ लो, ठीक है, टाइप्स वगैरह मत समझो, इतना ही देख लो। नेमिंग, अब नेमिंग आ जाता है। अच्छा तो मेरे को अब ये बताओ, नेम, वेरिएबल्स नेम्स क्या होते हैं, नेम्स की वेरिएबल्स तुमने सी में भी पढ़े होंगे, जावा में पढ़े होंगे, पाइथन में पढ़े होंगे। तो क्या रूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं ना पाइथन के नेमिंग के। क्या बोला वेरिएबल, हाँ नेम्स डिक्लेयर करने हैं ना पाइथन में, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, मतलब कि क्या 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 ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, ठीक? तो क्या क्या रूल्स होते हैं वो बताओ पहले। मतलब भैया पूछ कैसे बनाने की है, फिर उसको डिक्लेयर, जैसे अरे एक देख, आपने जैसे अंडरस्कोर। हाँ हाँ हाँ, चलो देखो मैं बता रहा हूँ क्या है। जब हम वेरिएबल्स लिखते हैं ना, वेरिएबल लिखते हैं, जैसे कि हमने कोई वेरिएबल लिखा, लाइक अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए वगैरह, हाँ बस सही है, सही समझे, ठीक। तो इसको बताने की जरूरत है या नहीं बताने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम प्रैक्टिस करते हो ऑटोमेटिक। चलो तो ठीक है, आप मुझे को नीचे का दो, असाइन मल्टीपल वैल्यू, ये तो
इजी है, एक बार आप इजी है ना। देखो हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं असाइन मल्टीपल वैल्यू में क्या होते हैं, हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं एक वन लाइन। तो इसमें क्या हो गया, हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी करके कुछ 3 वेरिएबल है। अब इसको हमको वैल्यू असाइन कर दिया। पहले में क्या हम वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, पहले में क्या मान लो हमने कुछ नंबर स्टोर करा है, ठीक है। देन दूसरे में कोई स्ट्रिंग है, दिस इज वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, ये असाइन करा दिया, ठीक है। सी में क्या स्टोर कराने वाले हैं, कुछ ट्रू करके ये कराने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे हम मल्टीपल वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस इसका जैसे हम डिक्लेयर करते हैं ना वेरिएबल, पहले हमने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसमें असाइन होगा 12, ठीक है। अगर हमने बी डिक्लेयर किया तो उसमें असाइन होगा वैल्यू ऑफ द बी, ठीक है। सी डिक्लेयर किया तो उसके अंदर वो होगा, असाइन होगा क्या, ट्रू, ठीक है। जैसे कि आप प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट प्रिंट ए, ठीक है। देन इसी को कॉपी कर लो नीचे, बी सी, इसमें बी आ जाएगा, इसमें सी आ जाएगा। देखो आ गई ना वैल्यू, देखो सीक्वेंस के हिसाब से है ना। ए में हमने क्या असाइन किया था, पहले नंबर पे हमने क्या असाइन किया है, बोलो जल्दी से, 12, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहा है ना ये नीचे ज्यादा छोटा तो नहीं है, ठीक है। पहले हमने असाइन किया ए में सीक्वेंस के, ए के पहले सीक्वेंस क्या है 12, यानी ए में असाइन हो जाएगा 12, सेकंड में बी पे असाइन हो जाएगा वैल्यू ऑफ बी, देन सी में असाइन हो जाएगा वैल्यू ऑफ या ट्रू, सी में असाइन हो जाएगा ट्रू। तो ऐसे मल्टीपल होता है। अगर हम इसको और चाहे तो और कर सकते हैं, चाहे डी डी हो गया, भैया हाँ जैसे आपको हाँ प्रिंट नेम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे मल्टीपल वैल्यूज हाँ, ऐसे मल्टीपल वैल्यू को प्रिंट कर, देखो हम क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पे असाइन मल्टीपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है। तो हम क्या करते हैं ना, देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हम ऐसे देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट मारते हैं, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का हमारे पास नेम होगा, हम कोई मॉडल बना रहे हैं, ठीक है। हमारे पास उसके पास एक नेम होगा, ठीक है। नेम हो गया, नेम क्या लिख दिया हमने, जैसे कि पीयूष करके नेम लिख दिया, ठीक है। तो उसका एज भी होगा, एज कितना होगा 23 एज कर दिया। देन कॉलेज लिख लेते हैं, कॉलेज कौन सा है उसका, जीपीएम करके कुछ कॉलेज है, जीपीएम कॉलेज है, ठीक है, ये वाली। और वो उसका एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर लिख देते हैं कुछ, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ करके ऐसे है, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीपल वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक ही लाइन में एक ही मल्टीपल वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। पहले हम क्या कर रहे होते हैं ना, पहले हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे होते हैं, हमारे पास कौन कौन से, जैसे नेम हो गया, देन एज हो गया, देन कॉलेज हो गया, देन रोल नंबर हो गया, ठीक है। इसको कमेंट कर दो, ये तो असाइन हो ही गए हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, अब यहाँ पे इसको क्या, नेम का हम इसको असाइन करना है पीयूष, ठीक है। यहाँ पे नेम को असाइन कर दिया पीयूष, देन एज को असाइन कर दिया 24, देन कॉलेज को असाइन कर दिया जीपीएम, देन रोल नंबर हमारा उसका कुछ 1 2 3 4 5 करके ऐसे हो गया। तो ऐसे हम मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यू ऐसे असाइन करते हैं, ठीक है। ये होता है, ये कॉन्सेप्ट था मल्टीपल असाइनमेंट का, ठीक है। और ये एक साथ प्रिंट करने की बात, जो कि मैंने तुमको पहले बताया था कि कैसे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट। अब हम इसको प्रिंट कराने वाले होते हैं ऐसे, देन नेम, देन एज, कॉमा, देन कॉलेज, देन रोल नंबर, ठीक है। अब इसको रन करा दो, तो ऐसे हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।
व्यूज एज कितना हो गया 24, जीपीएम कॉलेज है और रोल नंबर 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल वैल्यू असाइन करते हैं। ये मल्टीपल वैल्यू असाइनमेंट हो गया, ये मल्टीपल वैल्यू प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मुझको क्या डाउट था इसमें? ठीक है, हाँ, क्या ये लिस्ट है, कलेक्शन लिस्ट है ये। अनपैकेड कलेक्शन, कलेक्शन लिस्ट या टपल्स वगैरह में आता है, वो आगे पढ़ेंगे जब मैं आता है। नहीं तो ये लिस्ट एंड टपल्स। ठीक है, एग्जांपल दिया हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है, बट इसको प्रिंट करा के देखें ना क्या ये। देन यहाँ पे आओ, प्रिंट कराओ, सबकी वैल्यू एक साथ होगी ना। फ्रूट, यहाँ पे एक्स वाई जेड हो, यानी यहाँ पे क्या होता है, फ्रूट्स की वैल्यू होती है। यहाँ पे एक्स में क्या होगा ना, एक्स में एप्पल हो जाएगा, वाई में बनाना हो जाएगा, जेड में चेरी हो जाएगा। एक्स नॉट डिफाइंड क्या तो है, नहीं गंदी बात, गंदी बात। चलो ये टपल्स में देखते हैं, टपल्स में कैसे साइन होगा। टपल्स का कोई आइडिया, नेम एरर या नेम एक्स नॉट डिफाइंड, ये हो तो गया यार, क्यों? ठीक है, देखो एक्स में क्या हुआ, एप्पल आ गया, बनाने में चेरी, और ये क्या हो गया, तो बनाना चेरी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ ना, यहाँ पे हमारा कुछ कलेक्शंस वगैरह, कलेक्शन वगैरह थी। हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किए, एक्स वाई जेड, और इसमें क्या हो गया, अगर हम कोई अदर वेरिएबल को डिफाइन कर दें तो डी की वैल्यू क्या आने वाली है, डी की वैल्यू बताओ मेरे को, डी की वैल्यू क्या आने वाली है? यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है, प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट होगा। प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होने वाला है अनडिफाइंड या नल। ठीक है, तो नल प्रिंट होने वाला है शायद, नल, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं मिलती। डिड नॉट डिफाइंड, देखो डी आर नॉट डिफाइंड, डिड मीन, ठीक है, मतलब उसके लिए कोई वैल्यू नहीं मिली है। इसका कहने का मतलब ये सिंपल था। ठीक है, तो ऐसे हम मल्टीपल वैल्यूज को लिस्ट के फॉर्म में भी असाइन करा सकते हैं। क्या कर रहे हैं, हमने एक लिस्ट बना ली जिसमें एप्पल है, बनाना है, चेरी है, एक्स वाई जेड हमने लिख दिया, जो जो हमने असाइन करना है सीक्वेंस के हिसाब से उसको असाइन हो जाता है, लाइक दिस। हाँ, ये शायद पाइथन में होता है, और किसी लैंग्वेज में नहीं होता मे बी। जावास्क्रिप्ट जावा में तो नहीं होता, सी शार्प में भी नहीं होता, पर हाँ पाइथन में होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये सिर्फ पाइथन में हो सकता है। ठीक है, ऐसे होता है असाइन। ठीक है, कलेक्शंस वगैरह ऐसे असाइन होगा। कैन असाइन द सेम वैल्यू द मल्टीपल वैल्यू। तो ये क्या है, एक ही वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन करने के लिए ये ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा क्या करते हैं, कमेंट मार देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे इसको रन करो, तो इसमें क्या होगा, एक्स वाई जेड तीनों में ऑरेंज आ जाएगा। ऐसे मल्टीपल ऑरेंज हो रहा है, ऑरेंज, यानी मल्टीपल वेरिएबल्स में सेम वैल्यू असाइन ऐसे करते हैं। ठीक है, लाइक दिस। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे करके देखो। हमें क्या करना है, हमारे पास 2 स्टूडेंट है, नेम वन करके, एस नेम करके, क्या होगा, एस नेम वन करके हमारे पास कुछ ट्रैवल है, देन हमारे पास जो दूसरा स्टूडेंट है ना,
उसका भी नाम क्या है, राहुल है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं ना, तो ऐसे क्या है, हम्म, क्या, प्रोग्राम बनता है, अरे नहीं ये इंफॉर्मेशन देना होता अरे ये सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, सिंपल सा हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारे पास दो स्टूडेंट है, उनके दोनों के नाम राहुल राहुल है। तो क्या करने वाले हैं ना, स्टूडेंट नेम वन वन, इसको फर्स्ट को और सेकंड को सेम वैल्यू राहुल असाइन करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। अलग अलग असाइन करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल वेरिएबल में सेम वैल्यू असाइन ऐसे की जा सकती है। तो उसका नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बताओ मल्टीपल वेरिएबल्स में सेम वैल्यू कैसे असाइन होती है, ठीक है। अगर हम प्रिंट कराएं S1 देन प्रिंट इसी में कराते हैं S2 करके नंबर, ठीक है। तो क्या आएगा, राहुल राहुल करके प्रिंट हो जाएगा दोनों की वैल्यू, ठीक है। कॉमन यार सेट करना पड़ता है तो फिर अब आ जाएगा राहुल राहुल। इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी एस नेम वन की जो वैल्यू है एस नेम टू के वैल्यू के बराबर है, और उसकी वैल्यू कितनी है, राहुल, ठीक है। ऐसे में बता रहे होते हैं, ठीक है। ये ऐसे बोल सकते हो, S1 में असाइन कर दो टू को, और टू में असाइन कर दो राहुल को, तो ऑटोमेटिकली जो राहुल है ना, राहुल S1 में असाइन हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, आउटपुट वेरिएबल्स, ये तो आ गया ना, मल्टीपल वेरिएबल्स में सेम वैल्यू कैसे असाइन होती है। हम्म, प्रिंट स्टेटमेंट का प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं हम, ये मैंने बता चुका हूँ मैं कैसे प्रिंट कराते हैं ऐसे। देन ये प्लस माइनस वगैरह स्ट्रिंग नंबर्स वगैरह प्रिंट नहीं होता, ठीक है। तो आवाज वगैरह सही आ रही है ना अभी। है। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं ये बताओ। कौन सा वेरिएबल? ग्लोबल सबको पढ़ा कि नहीं, ये भैया हमें वेरिएबल्स के बारे में बताएगा। ये जितने भी स्टेटमेंट है, देखो देखो मैं बता रहा हूँ। हाँ, अगर ये स्कोप्स वगैरह तुमने अगर स्कोप पढ़ा होगा ना, स्कोप, तो उसी के डिफाइन के ऊपर बात है कि स्कोप कितने होते हैं, ब्लॉक होता है, ग्लोबल स्कोप होता है, या फंक्शन स्कोप होता है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई फंक्शंस वगैरह है, इसके अंदर हमने कोई वेरिएबल वगैरह डिफाइन किया, हाँ, इसके अंदर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। ये हमारा क्या है, अरे मैं बता रहा हूँ ना, देखो ये कोई ब्लॉक ऑफ स्कोप है, ठीक है। ये ब्लॉक है, इतना कोड है, ये नहीं इतना कोड है, मान लो कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक है, इतना एक ब्लॉक है कि जो है ना, पैरेंथेसिस जो है, ये एक ब्लॉक है, मतलब ये अलग है, मतलब अलग नहीं, फाइल में ही है और अलग है। इसके अंदर हम कुछ भी डिक्लेयर करते हैं कि ए डिक्लेयर करते हैं, ए इज इक्वल टू 5, अभी मतलब ये एरर देगा। सेम तरीका नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसका मतलब। तो क्या है ना, जो ए का जो कैचिंग पावर है ना, जो एक्सेस कर सकता है, वो इस ब्लॉक के अंदर अंदर कर सकता है, ठीक है। ये होता है ब्लॉक स्कोप, ठीक है। इसके अंदर अंदर कहीं भी हम कुछ भी करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, इसके साथ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जैसे ही हम इसके बाहर आते हैं ना, बाहर इसके यहाँ पे बाहर आते हैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो करते हैं ना, ए को एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये होता है ब्लॉक ऑफ स्कोप, यानी किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस करना, ठीक है।
उसका होता है। अब फिर आता है ग्लोबल का। ग्लोबल का क्या होता है ना, फाइल में कहीं भी एक्सेस। ये पाइथन की हेलो पी फाइल है ना, इसमें कोई सा भी वेरिएबल तुमने कहीं भी डिफाइन किया है और वो कहीं पे भी तुम किसी भी ब्लॉक में कहीं पर भी एक्सेस कर पा रहे हो पूरी फाइल में, तो वो होता है, वो क्या होता है, वो होता है ग्लोबल। और आता है फंक्शंस। फंक्शंस का क्या होता है, फंक्शंस के अंदर डिफाइन करना। अगर मैं इसको आ जाऊँ कॉपी कर लूँ, ये हमारा फंक्शंस है। अभी हमने इसमें फंक्शंस पढ़ा तो नहीं है, ठीक है, इसको मैं कमेंट मार देता हूँ। ये हमारा कुछ फंक्शंस करके कुछ है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक x इज इक्वल टू 2 डिक्लेयर कर रहा हूँ। इंडेंटेशन एरर आ रहा है क्या, चलो ठीक है। तो पाइथन इज 2 करके कुछ बोल सकता हूँ x, ठीक है, ये तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। चलो जी, हो जाए ना। हाँ तो फंक्शंस को कॉल नहीं किया ना, ठीक है। माई काउंट करके कुछ फंक्शंस आ गया। चलो, तो इसको हम जब कॉल कर लेते हैं तो हमें प्रिंट करने को मिल जाएगा। हो जाए ना प्रिंट, सही है। तो फिर प्रिंट क्यों नहीं हो रहा, टर्मिनल तो पाइथन डॉट पाइथन हेलो डॉट पी वाई। अरे फंक्शन लिख तो दिया है, तो डिफाइन क्यों नहीं कर रहा, इसको हटाए तो ध्यान रन करें। क्या एरर दे देगा। तो मैं ये क्या बताऊँ, जो जो भी हम फंक्शंस के अंदर आते हैं ना, फंक्शंस के अंदर अभी बताता हूँ, ठीक है। फंक्शंस के अंदर जो भी हम वो करते हैं, फंक्शंस के अंदर कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करते हैं तो फंक्शंस के अंदर ही एक्सेस की जाती है, फंक्शंस के बाहर एक्सेस नहीं की जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स को एक्सेस करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे को एरर आ जाएगा, यहाँ पे मैं एक्स को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए नहीं हो रहा था। चलो, इंडेंटेशन की वजह से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, माय फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, माय फंक्शंस को, ठीक है। यहाँ पे एक एरर आएगा हमको जरूर। हाँ, ये देखो, ये देखो, एक्स नॉट डिफाइंड करके एरर आ रहा है ना, नेम एक्स करके नॉट डिफाइंड, ये इस लाइन की वजह से आ रहा है, ठीक। 21 लाइन 21 इन द मॉड्यूल्स, ये आ रहा है एरर हमारे पास, एक्स नॉट डिफाइंड। पर हमने डिफाइंड तो किया है, पर ये अब एरर क्यों आ रहा है। तो यही होता है फंक्शन स्कोप के लिए, ठीक है। ये सिर्फ हम फंक्शंस में एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है, बाहर एक्सेस नहीं कर पाते। ये फंक्शंस के अंदर ही एक्सेस कर पाते हैं। अगर तुम किसी अदर इसमें देखो, यहाँ पे होता है, अगर हम इसको रन करें अब, तो यहाँ पे देखो रन हो जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा। लाइन 1 इनपुट, फॉर्मेट करने का ऑप्शन नहीं आता क्या। अरे पाइथन पाइथन को पूछ रहा हूँ। देखो भाई, अभी तो ठीक है, यही तो लिखा है मैंने। देखो यहाँ पे आ गया पाइथन 2, और जब मैं यहाँ पे ये कॉल कर रहा हूँ ना, ये वाला
यहाँ पे x को कॉल कर रहा हूँ, यानी फंक्शंस के बाहर, ठीक है। फंक्शंस के अंदर अगर यहाँ पे मैं कॉल करूँ ना, यहाँ पे इंटेंटेशंस में होता है ना, तो अभी तक ये अगर यहाँ पे इस लाइन के थ्रू है इंटेंटेशन में, तो फंक्शंस के अंदर है। यहाँ पे कॉल करो तो यहाँ पे हो जाएगा, पर यहाँ क्या एरर देगा, यानी लाइन देख लेना, लाइन क्या है 94 है। अगर लाइन 94 की बात करो, देखो 94 पे हमें एरर देखने को मिलेगा। देखो कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, अरे मैंने लिंक तो कहीं लिखा भी नहीं है, फिर से एग्जीक्यूट होना। देखो ये ना लाइन 24 94 मॉड्यूल एक्स नॉट डिफाइंड, पर हमने तो यहाँ पे किया है ना, यहाँ पे डिफाइन किया है। तो ये होता है फंक्शन स्कोप, कि फंक्शंस के अंदर अंदर ही यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा ब्लॉक स्कोप होता है, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं, चलो ये समझ में आ गया ना। फंक्शन स्कोप, ग्लोबल, ग्लोबल क्या क्या होता है ना, जो हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे चलो कमेंट आउट, तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ कमेंट मारता हूँ, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कहीं पे डिफाइन कर देते हैं। तो ये क्या है, ग्लोबल है, ये क्या है हमारा ग्लोबल है, ठीक है। इसको हम कहीं भी एक्सेस कर पाते हैं, फंक्शंस के अंदर भी और फंक्शंस के बाहर भी। अगर यहाँ पे बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया ग्लोबल स्कोप। रन करो, सब प्रिंट होगा, कोई एरर नहीं आएगा। पाइथन इज टू, ये वाली लाइन भी प्रिंट हुई, ये वाली लाइन भी प्रिंट हुई, ये भी लाइन भी प्रिंट हुई। तो ऐसे काम करता है स्कोप। अब इसमें क्या डाउट है, मेरे से जल्दी से पूछो। नहीं है, आगे समझ में? एक अलग प्रोग्राम ये वाला, हाँ, ग्लोबल को हम फंक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं, पर जो फंक्शंस के अंदर हमारी वैल्यू होती है उसको फंक्शंस के बाहर यूज नहीं कर सकते। ये होता है फंक्शन स्कोप। ग्लोबल का यही मतलब होता है, ग्लोबल का मीनिंग भी ये होता है। ग्लोबल का मतलब क्या होता है, पहले तो मेरे को ये बताओ। ग्लोबल, ठीक है, अगर फाइल में इसको, अगर हमारे पास हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया तो फाइल में हम कहीं भी एक्सेस कर पाते हैं। अगर हमने फंक्शंस के अंदर वेरिएबल बनाया, फंक्शंस के अंदर यहाँ पे कहीं पे वेरिएबल बनाया, यहाँ पे इतना कुछ कर देते हैं जहाँ पे मेरा भी कर्सर है, तो वो हम फंक्शंस के अंदर ही यूज कर पाते हैं, फंक्शंस के बाहर नहीं। फंक्शन स्कोप होता है, ये ग्लोबल स्कोप होता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, जैसे ब्लॉक कुछ कोड वगैरह कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमने कोई एक्सेस दिया होता है, उस ब्लॉक के अंदर यूज कर रहे होते हैं, तो ब्लॉक स्कोप होता है। चाहे ब्लॉक के अंदर फंक्शन लिखे हैं तो कुछ भी लिखे हैं, ठीक है। वेरिएबल एक्सरसाइज कोड्स वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह तो करोगे नहीं, बिना मतलब उसमें यार इतना स्लो क्यों हो गया? वेरिएबल एक्सरसाइज वगैरह हो, ये एक्सरसाइज वगैरह कर लेना तुम, ठीक है। थोड़ा अच्छा बैठ तुम्हें और मिल जाएगा, ठीक है। सोर्स कोड, ये पे जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये क्या है, w3schools.com है, वेबसाइट पे जाना, खोलोगे पाइथन पे, अगर साइन अप कर लोगे तो सर्टिफिकेट भी फ्री में मिल जाएगा तुमको। डाल देना, लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट कर लेना, एक्सरसाइज वगैरह देख लेना।
कोड चैलेंज वगैरह ये रहा तुम्हारा। टेस्ट यू अंडरस्टैंड पाइथन वेरिएबल्स इसकी वगैरह। ठीक है चलो। Found is the page डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स पढ़ाने हैं, बताऊं क्या आते हैं? कॉम्प्लेक्स डेटा, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिक में कॉम्प्लेक्स क्या होता है? उस पर किसका आ रहा है? काट दे। देखो मैं बता दे रहा हूँ, कास्टिंग वगैरह, स्ट्रिंग वगैरह, बुलियंस वगैरह, ऑपरेटर्स वगैरह, लिस्ट्स, टपल्स वगैरह। ठीक है। टेक्स्ट में टेक्स्ट टाइप जितना भी होता है ना वो सारा होता है स्ट्रिंग टाइप का। डीएनडी मोड पे लगा दे। स्ट्रिंग जो भी होता है न्यूमेरिक टाइप में क्या आता है? न्यूमेरिक में आता है इंटीजर आता है, फ्लोट आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर तुमने मैथमेटिक्स सेकंड या थर्ड में पढ़ा होगा जरूर। थर्ड तो नहीं होगा ना तुम्हारे मैथमेटिक्स सेकंड था वो होगा ना जिसमें एक इमेजिनरी नंबर होता है वगैरह। सुपर में गिटार बन जाना है, गिटार सेकंड। एक सेकंड और।